पहले शिक्षा दीक्षा दोनों होती थी, अब केवल शिक्षा शिक्षा होती है। पहले गा गणेश का पढ़ाया जाता था, आज गा गधे का पढ़ाया जाता है। पहले माँ मंदिर का पढ़ाया जाता था, आज माँ मछली का पढ़ाया जाता है। हाँ, पहले का कमल का पढ़ाया जाता था, आज का कबूतर का पढ़ाया जाता है। आजकल की शिक्षा बिगड़ गई है। जब तक दीक्षा नहीं लोगे, जब तक कोई गुरु की शरण में नहीं जाओगे, उचित ज्ञान नहीं पाओगे, तब तक बड़ा मुश्किल है कि गृहस्थी आप निभा पाओ। पति भगवान होता है, इसलिए एक बार क्या हुआ, एक जवान शेर था और जवान शेर का मित्र था एक बूढ़ा शेर। एक बूढ़े शेर में और जवान शेर में मित्रता थी। वो मित्रता साल 2 साल में पता नहीं क्या हुआ टूट गई। बूढ़ा शेर जवान शेर से अलग हो गया। एक दिन बूढ़े शेर को कुत्तों ने घेर लिया और कुत्ते उस बूढ़े शेर को परेशान करने लगे। तभी जवान शेर आया, दहाड़ा, कुत्ते भाग गए। किसी ने कहा कि ये तो तेरा दुश्मन था, इसकी रक्षा क्यों करी? तब शेर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। शेर ने कहा कि आपस में इतना भी झगड़ा ना करो कि आपके झगड़े का फायदा कुत्ते भी उठाने लगे। आपस में इतनी खटास मत ले आओ कि आपके खटास का फायदा कुत्ते उठाने लगे। हाँ, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति क्या चीज है? जिनके पति हैं शायद उनको पति की वैल्यू नहीं पता होगी, उनको पति का महत्व नहीं पता होगा। जिनके पति नहीं हैं उनसे जाकर पूछो कि पति क्या होता है। हाँ, बिन परमेश्वर सूना मंदिर। जैसे मंदिर कितना भी आलीशान हो पर उस मंदिर में भगवान की मूर्ति ना हो तो मूर्ति के बिना मंदिर अधूरा होता है। ऐसे नारी कितनी भी सुंदर हो पर उसकी सुंदरता में उसका पति ना हो, अर्थात उसके मांग में सिंदूर ना हो, तो उसकी शोभा बेकार है। बिन परमेश्वर, कहते हैं सौभाग्यवती नारी के मस्तक पे ही सिंदूर होता। नारी को सौभाग्यवती कब कहा जाता है? जब उसके मांग में, जब उसकी हाथ में, जब उसके गले पे। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। हाँ, पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। पति बिना संसार क्या है? सूना। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ, एक ही व्रत है नारियों के लिए। कौन सा? कौन सा व्रत? कौन सा व्रत? कौन सा व्रत? कौन सा? करवा चौथ नहीं, एक व्रत ही नारियों के लिए। कौन सा व्रत? एक पति व्रत रहे जगत में, पतिव्रता, पातिव्रत। पातिव्रत जानती हो ना? नारी हो ये भी नहीं पता, कहीं पानी वानी मिले तो देख लेना।
एक पतिव्रत रहे जगत में। पतिव्रता किसे कहते हैं? जो नारी स्वप्न में भी पर पुरुष के बारे में ना सोचे, जो स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, जो अपने पति को ही भगवान माने और अपने पति की सेवा को ही भगवान की सेवा समझे, उसे पतिव्रता नारी कहा करते हैं। जो पति को भोजन कराने के बाद भोजन करे, उसे पतिव्रता कहते हैं। जो पति के जागने के पहले जाग जाए, उसे पतिव्रता कहते हैं। माता अनसुईया सबसे बड़ी पतिव्रता थी। सोचिए, एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, हमें भिक्षा दे दो। तीनों ने कहा हम भिक्षा तब लेंगे जब आप पूरे वस्त्र उतार दोगी, निर्वस्त्र हो जाओगी। माता अनुसुईया ने कहा मैं पराये पुरुष के सामने निर्वस्त्र हो गई तो मेरा पातिव्रत धर्म बिगड़ जाएगा। तब माता अनुसुईया ने जल लिया और कहा कि हे प्रभु, मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, तीनों पुरुष बच्चे हो जाएं। ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे बन गए। माँ ने दूध पिलाया था अपना को। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। आज ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र बना लिया, किस बल पर? एक पतिव्रत रहे जगत में। याद रखना मेरी माँ, पतिव्रता नारी इतनी शक्तिशाली होती है कि वो सूर्य की गति रोक सकती है। हाँ, वो कौन सी नारी थी जिसने यमराज के पास जाकर अपने मरे हुए पति को लेकर आई थी? क्या नाम था उसका? हाँ? सावित्री। सावित्री क्या किया था उसने? यमराज ले गए उसके पति को। वो इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि यमराज के पीछे चली गई। यमराज बोले देवी तुम जाओ। सावित्री बोली ना ना, मेरे पति को लेकर आए हो, मैं पतिव्रता हूँ, पति के बिना रह नहीं सकती, मुझे भी लेके चलो। यमराज बोले तेरा टाइम पूरा नहीं हुआ, तुझे कैसे ले जाऊं, और शरीर सहित कोई जाता नहीं है, तू जा रही है तो वापस जाओ। यमराज बोले चल बोल क्या चाहती है तू? तब सावित्री ने कहा था कि मुझे एक वरदान दो। बोले क्या वरदान? बोले मेरे 100 बच्चे हों, यही वरदान दो। यमराज बोले तथास्तु, तेरे 100 बच्चे होंगे। सावित्री बोली अब कैसे होंगे, पति तो आप ले जा रहे हो, अब कैसे होंगे? हारना पड़ा था सावित्री के प्रश्नों के सामने। यमराज को छोड़ना पड़ा, मरे हुए पति को जिंदा किया, अखंड राज्य किया था। सावित्री पतिव्रता नारियों की कितनी चर्चाएं कहूं आपसे। अच्छा, पतिव्रता नारी का अर्थ वो नहीं है, सती का अर्थ वो नहीं कि तुम पति के साथ जल के मर जाओ, इसका नाम सती है ना। माँ कौशल्या जी दशरथ जी के जाने के बाद जिंदा थी या नहीं? क्या माँ कौशल्या के सती पर, उनके पातिव्रत पर कोई संदेह है क्या? ना। माँ कौशल्या बड़ी पतिव्रता थी, पति के साथ जल के मर जाने का नाम सती नहीं है, वो भी सती है, बट उसी के साथ जल के मरो ये सती का ना। जो पति के जाने के बाद परमेश्वर से अपना नाता जोड़ ले, किसी पुरुष से संबंध ना रखे, वो पतिव्रता नारी है। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। जिस नारी ने पति की सच्चे मन से सेवा की है, आप अगले जन्म में नारी बनोगी ना तो सौभाग्यवती बनोगी। और यदि आपने पति का अनादर किया इस जन्म में, तो अगले जन्म में आपका पति मिलेगा तो पर जल्दी से साथ छूट जाएगा, पूरा जीवन वैधव्यता से गुजारना पड़ेगा। क्योंकि जो वस्तु जब मिलती है हम उसका सदुपयोग नहीं करते, तो उसी वस्तु के लिए हमें किसी जन्म में तरसना पड़ता है। हाँ, इन सब का एक उपाय है, जब दुनिया का कोई ना हो पुरुष पति के रूप में, तो गोविंद सबके पति, उनसे रिश्ता जोड़ो। उनसे रिश्ता जुड़ गया तो ये पति फिर कोई महत्व नहीं रखते, जगत के पालनहार से आपका संबंध हो गया। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। करवा चौथ बेकार। कौन से व्रत के सामने?
एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। हाँ, बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार, पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार। सोना पति बिना संसार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। इसलिए पति का बहुत आदर करना चाहिए। पति पत्नी दोनों को बहुत प्यार से जीवन, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। हाँ हो भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, एक बात बताओ, आपको पता चल जाए कि आप 1 घंटे बाद मरने वाले हो, तो क्या उस 1 घंटे में आप किसी का दिल दुखाएंगे? किसी से झगड़ा करेंगे? बताइए, नहीं ना? झगड़ा उस 1 घंटे में आप क्या करेंगे बताइए? सबसे प्रेम करेंगे, प्रेम से बात कर लेंगे, और समझदार होंगे तो उस 1 घंटा में आंख बंद करके जगत से नाता तोड़कर गोविंद से नाता जोड़ने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या आपको पता है कि आपके साथ 1 घंटे बाद क्या होने वाला है? क्या गारंटी इस बात की है कि मैं 1 घंटा बाद जिंदा रहूंगा? नहीं ना। हम सबकी जिंदगी ऐसी ही है, कब कब किसका टाइम पूरा हो जाए। इसलिए जो है उनसे बहुत प्रेम से बोलो। पता नहीं जो व्यक्ति आज है कल वो आपके बीच में रहे ना रहे, इसलिए उसकी लाखों बुराइयां माफ कर दो, प्यार से रहो। कल हो ना हो। एक सच्ची घटना सुना रहा हूं, शायद वो घटना कभी आपके साथ घटे, और सबके साथ एक ना एक दिन ये घटना जरूर घटेगी। बहुत प्यार से सुनिएगा। वो भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। ओ बुलावो आयो राम को। ओ बुलावो आयो राम को। ओ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो। किसका बुलावा आया है? बहुत ध्यान से सुनिएगा ये भजन। एक पिताजी थे, वो पिताजी मरने लगे। पिताजी मरने लगे, यमराज आए, चलो तुम्हारा वक्त पूरा हो गया। यमराज जी से पिता ने कहा, यमराज जी हमें 1 मिनट का टाइम दे दो, ओनली 1 मिनट। यमराज बोले क्या करोगे 1 मिनट का? तब उस पिता ने यमराज से 1 मिनट की मोहलत मांगी। एक सेठ जी थे, कंबल तान करके सो रहे थे। यमराज बोले चलो सेठ जी टाइम पूरा हुआ। सेठ जी बोले यमराज जी 1 लाख रुपए ले लो, मुझे छोड़ दो।
यमराज बोले यहाँ ये नहीं चलता, 10 लाख ले लो, छोड़ दो, ये नहीं चलता। अच्छा मेरी पूरी प्रॉपर्टी आप ले लो, मुझे छोड़ दो। यमराज बोले तेरी तुझे मुबारक हो, तू चल। वो सेठ रोने लगा। यमराज बोले रोता क्यों है? तब सेठ ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। सेठ ने कहा दुनिया वालों को मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सेठ ने कहा कि दुनिया वालों, जिस धन को तुम समेट रहे हो वो पूरा तुम धन दे दोगे ना तो 1 मिनट भी खरीद नहीं पाओगे। दुनिया में हर चीज पैसों से मिलती है, पर वक्त, समय पैसों में नहीं मिलता। ये समय एक बार हाथ से गया तो इसे पैसा ला नहीं सकता। मैंने जीवन भर पैसा कमाया, वो सारा पैसा देकर भी मैं 1 मिनट खरीद नहीं सकता, और वो सारे मिनट मैंने पैसों में उड़ा दिए, सुरा सुंदरी में लगा दिया। जो समय है उसको भगवान के चरणों में समर्पित करो। एक पिता मरने लगा, यमराज से कहा यमराज जी 1 मिनट का टाइम दो, मैं अपने पुत्रों से कुछ कहना चाहता हूँ। यमराज बोले ठीक है, टाइम ले लो। उनके 2 बेटे थे। पिता ने कहा 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। आपकी सासू माँ कह रही है, आपकी सास जिंदा है? जिनकी है जब आपकी जाएगी तो यही कहकर जाएगी, और जिनकी चली गई उनकी यही कह के गई है। ये समझना कि थोड़ी देर के लिए आपकी सास ही बोल रही है मेरे माध्यम से। क्या कहती है आपकी सास? और जाएगी तो क्या कहकर जाएगी? बहुत ध्यान से सुनना जितनी बहुएं बैठी। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो मारो धर्म निभा दी, मतलब मैंने तो मेरा धर्म, मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। हो मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आजो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, ओ बुलावो आजो राम को। पता नहीं किसका बुलावा आ जाए, कब ससुर का आ जाए और कब सास का आ जाए, कब आपका आ जाए, कौन जानता है। इसलिए सास जा रही है, क्या कह रही है आपसे जरा बताओ। सास कह रही है कि तुम्हें इस घर की अखंडता को, एकता को टूटने नहीं देना। तुम जिठानी और देवरानी प्यार से रहा करो, लड़ा मत करो। सोचिए आपके भी 2 बच्चे हैं, वो आपस में लड़ेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो आप जब लड़ती हो ना तो उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए प्यार से रहा करो। बहुत सारी बहुएं होती हैं जो सास की माँ समझकर सेवा करती हैं। बहुत सारी बहुएं बहुत अच्छी होती हैं, सास की बहुत सेवा करती हैं, बहुत आदर करती हैं। पर समाज में ऐसी बहुओं को जब मैं देखता हूँ मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने ऐसी बहुओं को देखा है कि जो बहुएं अपना हलवा पूरी बनाकर खाती हैं, पर बूढ़ी सास अपना अलग बना करके खाती है। सोचिए आपकी बूढ़ी सास हाथ पांव नहीं चलते बुढ़ापे में, वो अलग बनाकर खाती है, क्या आप उसे 2 रोटी नहीं दे सकती? आपकी बहू आपको बुढ़ापे में छोड़ दे बेटा, क्या दर्द होता है। अपनों का साथ जब बुढ़ापे में छूटता है ना तो आत्मा जानती है कि दर्द कितना होता है। याद रखना मेरी माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना तो इतना दर्द नहीं होता जितना दर्द तब होता है जब बेटा माँ बाप को छोड़कर चला जाता है। वो प्रसव का दर्द सहन कर लेती है, पर बेटा छोड़कर चला गया वो सहन नहीं कर पाती। आप बहुएं सास को गिलास भर पानी और 2 रोटी प्यार की देती रहा करो। सास गाली, आप कहती हो मेरी सास मुंह की अच्छी नहीं है, गाली देती है, बोल कोई बात नहीं, बूढ़ा आदमी बच्चों के जैसा होता है। तुम्हें पाला था अपनी गोद में, मलमूत्र साफ किया था तुम्हारा, आज बड़े हो गए हो,
माँ की सेवा करने का टाइम है और इस हाल में तुम माँ को छोड़कर चले जाओगे तो भगवान को क्या मुंह दिखाओगे तुम? जिसने तुम्हें पाला जन्म दिया उस माँ के तुम सगे नहीं हो पाए, किसके सगे बनोगे तुम पर कौन विश्वास करेगा? जमाना कर ले तो कर ले, मेरा कन्हैया कभी विश्वास नहीं करेगा तुम पर। हर पाप की सजा तुम्हें मिलनी है। हाँ, प्रयागराज में एक बेटा अपनी माँ से बोला, बहू तंग हो गई। बहू ने कहा सोनो जी ये माँ को प्रयागराज में छोड़ के आ जाओ, ये बूढ़ी है, इसका काम धाम मुझसे नहीं होता, मैं बड़ी अच्छे घर की लड़की हूँ। प्रेशर बनाया पति पर। पति बोला चल मम्मी तुझे मैं प्रयाग स्नान करके लाऊं। प्रयागराज कुंभ का मेला था। उस जमाने में जब लोग कम पढ़े लिखे हुआ करते थे, ये भी नहीं पता होता था कि मैं कहाँ रहता हूँ और कहाँ रहती हूँ। वो बेटा गया और अपनी माँ को प्रयाग के मेले में छोड़ दिया। माँ रोने लगी, हे भगवान मेरा बेटा। उसे ये नहीं पता था कि बेटे ने मुझे छोड़ दिया, उसे लगा कि मेरा बेटा खो गया। वो रोने लगी, हे भगवान मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा बेटा कहाँ। रोने लगी, गंगा मैया के पास गई, हे गंगा मैया अब मैं कभी तेरे पास नहीं आऊंगी, तू माँ है ना, तू कैसी माँ है, मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, वो लगता कहीं खो गया, मैं क्या करूं, मेरा एक ही बेटा था, एक ही औलाद थी और गंगा मैया तूने छीन लिया। अब गंगा मैया को कहने लगी, गंगा मैया को रहा ना गया। गंगा मैया एक लड़की का रूप धारण करके आई और गंगा मैया ने कहा, माँ वो तेरा बेटा ना तुझे छोड़ के चला गया है, वो खुश है अपनी बहू के साथ, अपनी पत्नी के साथ, तुझे मेले में छोड़ दिया है, तुझे छोड़ने आया था। मैया बोली, ना ना मेरे बेटे पे मुझे विश्वास है, वो ऐसा नहीं कर सकता, तू एक बार मेरे बेटे से मिला दे बस। गंगा मैया बोली चल। माँ गंगा तो गंगा है, कन्या के रूप में आई, हाथ पकड़ के बूढ़ी माँ को ट्रेन पे बिठाया और ले गई और देखा जहाँ उसका घर था दूर खड़ी हो गई गंगा मैया। बोली वो तेरा घर है ना? हाँ हाँ, देख वो तेरा बेटा है और वो तेरी बहू है, देख बेटा घर पे है, तुझे छोड़ दिया था प्रयाग में क्योंकि तू बोझ बन गई थी उस बेटे के लिए, बोझ बन गई थी उस बहू के लिए। अब वो माँ फूट फूट कर रोई कि मैंने कभी अपने बच्चों को बोझ नहीं समझा और आज मेरे बच्चों ने मुझे बोझ समझ लिया। अब माँ का दिल करता है कि मैं ऐसे बच्चे से क्या मिलूं। वो माँ बोली, बेटा अब तू मुझे प्रयागराज ले चल, अब मैं वहीं प्राण त्यागूंगी। और वो माँ प्रयागराज में जाती है, संतों का जूठन खाती है, जो मिल जाए खाती है, गंगा जल पीती है और वहीं अपना देह त्याग देती है। ये सच्ची घटना है भक्तों। जिस माँ ने आपके पति को गर्भ में रखा, उस सास की तो सेवा करो, कद्र करो, अत्याचार मत करो, विधाता सब देख रहा है। इसलिए बहुत प्यार करना चाहिए अपनी सास को। ये इंसानियत का परिचय। भगवान मंदिर में नहीं है, यही तो भगवान है चलता फिरता। माँ ही तो भगवान है, सास ही भगवान, ससुरी भगवान, पति भगवान, पिता भगवान, माँ भगवान, गुरु भगवान, अतिथि भगवान, यही हम सबके रूप में ईश्वर ही है। अलग से कहीं भगवान नहीं पाया जाता। हाँ हाँ, एक मिनट की मोहलत दे दो, करो पति सेवा। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो पति सेवा। ओ एक मिनट की मोहलत दे दो, करो पति सेवा। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो पति सेवा। एक पत्नी थी, उसके जीवन का पहला करवा चौथ था। आज उसने व्रत रखा था, आज मैं करवा चौथ रहूंगी। और वो बढ़िया सज धज के, बढ़िया साड़ी पहन के, श्रृंगार करके खड़ी थी। पति भी था, चांद के निकलने का इंतजार था, पर चांद निकले उसके पहले यमराज आ गए। चल तेरा टाइम पूरा हो गया। सोचिए कि जो लड़की पहला करवा चौथ मना रही हो शादी के लिए, शादी के बाद पति पास में खड़ा हो, करवा चौथ का पहला व्रत पति के साथ गुजार रही हो, वो यमराज आ गए, तुझे चलना पड़ेगा। अब वो लड़की यमराज से कहती है, एक मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। सोचिए कि आपका टाइम पूरा हो जाए और आपका पति आपके पास खड़ा हो और यमराज कहे कि चल मैं तुझे टाइम दूंगा, और आपने 1 मिनट मांग लिया, तो बताओ आप क्या करोगी? उसने क्या कहा?
कभी कभी ना तरसना पड़ता, याद रखना माँ, जब मरेंगे ना हम लोग तो हम भी एक एक मिनट को तरसेंगे। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। क्या बात करती है वो कि रोली मौली चुनड़ी मेहंदी, रोली मतलब सिंदूर, रोली मौली, मौली जो हाथ में, रोली मौली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मेरी मांग, बुलावो आग्यो राम को। ओ रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मेरी मांग, बुलावो आयो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आयो राम को। पति से क्या कहती है कि मेरी मांग सुहागिन मरना चाहती है। हे विधाता, जब मैं मरूं तो मेरी मांग में सिंदूर हो, सुहागिन मरूं। यही सौभाग्यवती नारी के परम लक्षण है। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। यमराज जी 1 मिनट रुकिएगा, मैं अब कन्हैया से अब किसी से बात नहीं करूंगा दुनिया वालों से, अब आखिरी बात कन्हैया से। कौन कौन बात करेगा? जो बात करे कन्हैया से ताली मस्ती से बजाए। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। कन्हैया सुन रहे हो ना? आप आपसे कह रहा हूं, जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। हो जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। को। बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। किसका बुलावा आ जाए, कब आ जाए, इसलिए प्रेम से रहिएगा। कौन सी रात आखिरी रात हो, कौन सी श्वास आखिरी श्वास हो, कोई नहीं जानता। इसलिए रिश्तों को बहुत महत्व दिया करिए, रिश्तों में खुश रहिए और रिश्तों के साथ गोविंद को स्मरण करते रहिए। यही गृहस्थों की सबसे उत्तम भक्ति है। गृहस्थ में रहिए, सबके साथ प्रेम रखिए और प्रेम से कन्हैया को याद करते रहिए परिवार सहित। यही भक्ति। भक्तों, आप से मैंने कहा कि अपने सास ससुर की बहुत सेवा करिएगा। जो बच्चे सेवा नहीं कर पाते उन्हीं माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम ये दास अनिरुद्ध बना रहा है, जिसमें आप सब लोग सहयोग कर रहे हैं। अन्नदान की बड़ी महिमा है। एक राजा ने अपने गुरु से प्रश्न कर दिया कि गुरुजी, जिस दिन मैंने जन्म लिया उस दिन बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया, परंतु राजा मैं ही क्यों बना? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन औरों ने भी जन्म लिया, पर राजा मैं ही क्यों बना? और लोग राजा क्यों नहीं बने? मैं ही इतना सक्सेस क्यों हुआ? तब गुरु जी ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर फलानी पहाड़ी पे के संत जी बैठे हैं, वो उत्तर देंगे। राजा प्रजा के साथ दौड़ा दौड़ा गया, वहां पर पहाड़ी पर गया तो एक संत जी बैठे थे जो अंगार खा रहे थे। गरम गरम अंगार बिल्कुल जलता, खाएं उनका मुंह जल जाए, गिर जाए, वो खा रहे थे, पूरा शरीर जल गया था। संत जी ने कहा, राजा ने कहा, महात्मा जी भोजन के लिए मेरे से व्यवस्थाएं ले लो, आप ये मत खाया करो। राजा ने कहा, बताओ मैं राजा क्यों बना? महात्मा जी ने कहा, आगे पहाड़ी पर एक संत बैठे हैं, वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे।
राजा दौड़े दौड़े दूसरी पहाड़ी पे गए। वहां पर गए तो एक संत जी बैठे थे, वो अपना मांस नोच नोच के खा रहे थे, अपना ही मांस। राजा बोले हमसे 56 भोग ले लो, अपना मांस क्यों खाते हो? राजा बोले भोग ले लो। संत बोले हमें खाने दो, हमें यही अच्छा लगता है। उनका पूरा शरीर रक्त से लहू से भरा हुआ था। राजा ने कहा मैं ही राजा क्यों बना, और लोग राजा क्यों नहीं बने? महात्मा जी ने कहा आगे गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो आपके प्रश्न का उत्तर देगा। राजा बड़ी जिज्ञासा लेकर गांव पे गए, पता चला फलाने के घर पे अभी बच्चा पैदा हुआ। राजा ने गोद में लेकर पूछा क्यों भाई, मैं ही राजा क्यों बना और लोग राजा क्यों नहीं बने? तब उस बच्चे ने कहा राजन, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही जन्म लिया हूँ, अभी मर जाऊंगा। राजा बोले मेरी जिज्ञासा बढ़ रही है, बताओ कि राजा मैं ही क्यों बना, और वो 2 संत कौन थे जिन्होंने तुम्हारा पता बताया? तब उस बच्चे ने, नवजात बच्चे ने कहा राजा साहब आप, मैं और वो 2 संत, हम चारों पिछले जन्म में सगे भाई थे, एक ही माँ के पूत थे, सपूत थे। एक बार हम जंगल में गए थे, रास्ता भटक गए थे, बड़ी भूख लगी थी, कई दिन बीत गए, खाने को नहीं मिला कुछ। एक गांव में पहुंचे, वहां भंडारा चल रहा था, वहां पर हम लोगों को भोजन प्रसादी मिला। हम लोग थाली लगाकर भोजन कर रहे थे, पत्तल लगाकर, चारों लोग बैठे थे। तभी एक भिखारी आ गया और भिखारी ने बड़े भाई से मांगा भैया भूख लगी है कुछ दे दो। तो बड़े भाई ने कह दिया मैं तुझे दे दूंगा तो क्या लूघर खाऊंगा, अर्थात अंगार खाऊंगा? तो इस जन्म में आज वही वो संत जी क्या खा रहे थे? अंगार खा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था भोजन नहीं दिया किसी भूखे को और कहा कि तुझे दूंगा तो क्या अंगार खाऊंगा। दूसरे से मांगा कि आप भूख लगी है मुझे आप भोजन दे दीजिए, आपकी थाली पे ढेर रोटियां हैं, 2 रोटी मुझे दे दीजिए। दूसरे ने कहा मैं तुझे दे दूंगा तो मैं भूखा नहीं मर जाऊंगा, मैं अपना मांस खाऊंगा क्या? तो आज वो अपना मांस खा रहे। मुझसे मांगा तो मैंने कहा कि मैं तुझे दे दूंगा, मर नहीं जाऊंगा। और जब आपसे उस भूखे ने रोटी मांगी तो आपने अपनी थाली का आधा हिस्सा किया और आधा भूखे को दिया, उस भिखारी को दिया, उसका पेट भरा, आपने भी खाया। पिछले जन्म में आपने उसे पेट भर भोजन कराया था, इसलिए आप इस जन्म में राजा बन पाए हैं, क्योंकि अन्न का दान दिया था। जो अन्न का दान देता है ना भक्तों, वो सबसे श्रेष्ठ दान होता है, अन्न दान महादान। इसलिए जो वृद्ध माओं के लिए वृंदावन में वृद्धाश्रम बन रहा है, इन माओं के लिए आप अन्न के लिए, भोजन के लिए, उनके आहार के लिए सहयोग कर सकते हैं। आप 21,000 जमा करेंगे, देंगे, सहयोग करेंगे तो वो 21,000 बैंक में जमा किया जाएगा और उसी के ब्याज से, उसी के सहयोग से जीवन भर माँ के भोजन की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। आपका दिया सहयोग किसी माँ की थाली में रोटी बनकर पहुंचेगा। आप एक बार में 21,000 नहीं दे पाए कोई बात नहीं, आप हर महीने 1,000 रुपए दे सकते हैं। 21 महीने में आप 21,000 पूरा दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है आप सभी के लिए। बस आपका धन इसी बहाने घर से निकलेगा धर्म के लिए, और जब धन धर्म के लिए निकलेगा तो जो बाकी धन है वो पवित्र हो जाएगा, और वो धन आपकी बुद्धि पवित्र करेगा, आपके बच्चों को समृद्धवान बनाएगा। यदि आपको लगता है कि आपको इस वृद्ध माओं के लिए अपने सहयोग के हाथ बढ़ाने चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। हमारे प्रकाश कुमार उमा देवी आप आवे मंच में, आप श्री ने एक वृद्ध माँ को भोजन की व्यवस्था के लिए सहयोग किया है। जोरदार तालियां प्रकाश कुमार और उमा देवी जी के लिए। आप में से जिनको भी वृद्ध माओं के लिए जो वृंदावन में वृद्धाश्रम बन रहा है, इस आश्रम के निर्माण में भी आप सहयोग कर सकते हैं। आप अपने लिए एक कमरा बनवा सकते हैं। जीवन भर सिलीगुड़ी रहो, पर मरने के लिए सिलीगुड़ी अच्छी नहीं है, वृंदावन आइएगा। बिहारी जी के चरणों में परमात्मा का चिंतन करते करते प्राण निकलेंगे तो ये मानव जन्म सफल हो जाएगा। आप एक कमरा बनवा कर वृद्ध माओं को दे सकते हैं। आप एक कमरा अपने लिए बनवा सकते हैं। जब मन करे आप आइए, आप रहिए, एक चाबी आपके पास, जब मन करे आप रहिए। आपका इसी बहाने वृंदावन संपर्क रहेगा, आना जाना बना रहेगा। एक कमरा आप बनवा सकते हैं अपने लिए।